नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS की तैयारी के लिए गणित विषय की जो सीरीज हम चला रहे हैं उस सीरीज का यह 16वां वीडियो है। इसके पहले हम आपको 15 वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहां से उनको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं तथा इस परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने के बाद एक अलमारी को 5,225 रुपए में बेची जाती है, तो अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अंकित मूल्य निकालने का एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है, देखिए कि सबसे पहले क्या करेंगे, 100 गुणित विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, जितने मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। यहां पर अलमारी को बेच रहे हैं 5,225 में, ठीक है ना। तो ये मूल्य क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो इसको हमने यहां लिख दिया 5,225, ठीक है, इसके बटे। अब छूट है, छूट है डिस्काउंट, है ना। और डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, जो अंकित मूल्य है इसमें से कम की जाती है। कितना डिस्काउंट है, 5%, मतलब 100 रुपए पर 5 रुपए। यदि मान लिया कोई वस्तु 100 रुपए की है तो उसमें से 5 माइनस करेंगे, है ना। तो वस्तु कितने मिलेगी हमको, 95 मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे ले लेंगे 95, है ना। यानी छूट है तो माइनस करके नीचे लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब इन संख्याओं को हम आपस में काट देते हैं तो देखते हैं कि 95 और 5,225 ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 और 5 नमी 45, 19 बार हो गया। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, भाग नहीं जाए उसके शून्य, 5 चौके 20, पच्चम 25, ठीक है ना। अब ये संख्या 19 से डिवाइड हो जाएगी, तो 19 से कम 19 और 19 पंजे 95, है ना, ठीक है, बचे 9, तो 19 पंजे 95। अब ये क्या हो जाएगा, 100 गुणा 55, यानी गुणा करेंगे 5,500 रुपए। ये रुपए का हमने सिंबल लगा दिया। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सूटकेस 570 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। कितनी हानि होती है, 5%। अब 5% लाभ प्राप्त करने के लिए सूटकेस कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। अब बेचना मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले हम देखें कि देखो यहां भी हमको दिया गया है 570 रुपया बेचना की कीमत, यानी विक्रय मूल्य दिया गया है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस सीपी, ठीक है ना। अब कॉस्ट प्राइस कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। जब भी विक्रय मूल्य और हानि का प्रतिशत दिया जाता है, यदि हानि दी जाएगी तो बहुत अलग है, लेकिन यहां पर दिया गया है हानि का प्रतिशत, तो तब सूत्र क्या लगेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, कि क्रय मूल्य, है ना, इस सूत्र लिख रहा हूं आपको याद होना चाहिए, हम डायरेक्ट करेंगे फिर, है ना, ऐसा बराबर क्या जाएगा, 100 गुणा विक्रय मूल्य, ठीक है। जिसे अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया था मैंने। अब यहां पर क्या हानि है, इस हानि को माइनस कर देंगे, है ना। 5% यानी 100 में से 5 को माइनस करेंगे, यह क्या जाएगा 95, है ना। हानि है या छूट है तो माइनस करके लिखते हैं। अब विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, यहां दिया गया है 570 रुपए दिया है, ठीक है ना, बटे 95। अब ये संख्या 19 से कट रही है,
19 पंजे 95 और 19 तिया 57, शून्य की शून्य, 5 से काटा, 5 6 बार काटेंगे 30 आ जाएगा। गुणा करेंगे 100 गुणित 6 बराबर 600 रुपये। ये आपका क्या आ गया? ये आ गया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ज्ञात होगा तभी हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, यानी बेचने की कीमत। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि इस क्रय मूल्य पर 5% लाभ प्राप्त करना है, तो कितने बेचना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका जो विक्रय मूल्य का सूत्र है, यानी सेलिंग प्राइस का, वही हो जाएगा कि विक्रय मूल्य बराबर, अब देखिए 5% लाभ लेना है, यानी 100 रुपए की चीज हम कितने बेचेंगे? 5 लाभ लेंगे ना, तो लाभ जुड़ता है हमेशा, तो 100 वाली चीज हम बेचेंगे 105 में, है ना, ये उसका विक्रय मूल्य होगा ना। तो 100 वाली चीज को बेचा है 105 में, बटे 100 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको ऐसा कर सकते हैं कि 100 वाली चीज को हमने बेचा है 105 में, तो 105 बटे 100 गुणा, अब हमें बेचना है 600 वाली वस्तु को, यानी जिसकी कीमत 600 रुपए है ना, उसको बेचना है 5% लाभ पे, तो 600 हम गुणा करते हैं इस प्रकार से, ये शून्य से ये शून्य गई, ये शून्य से ये शून्य गई। अब इसमें हम गुणा कर देंगे, 105 में हम गुणा करते हैं 6 का, तो ये आ जाएगा 630 रुपया। कितना आ जाएगा? 630। वैसे इसको मौखिक भी कर सकते हैं। कैसे? ये तो बेसिक में समझाया है ना। मौखिक करने के लिए हमने निकाल लिया क्रय मूल्य कितना, 600। अब 5% लाभ है, तो सीधा सा है कि हम निकालेंगे 600 का 5%, है ना, ये सुनी गई, 5 से 30 रुपये लाभ हो गया। अब लाभ को हम क्या करते हैं? क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, ये 300 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 630 रुपये हो जाएगा, ऐसा, है ना। परीक्षा में हमको ऐसे शॉर्टकट में करना है। यहाँ मैं इतना क्यों बता रहा हूँ? सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं, है ना। जब बेसिक हमको आ जाएगा ना, तो क्या होगा, शॉर्टकट यानी ट्रिक जो है फटाक से आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय ने एक खिलौना 75 रुपए में खरीदा और 100 रुपए में बेचा, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो पहले हम निकालते हैं लाभ। देखिए 75 रुपए में खरीदा, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया? 75। 100 रुपए में बेचा, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया? 100 रुपया। बेचा यानी विक्रय मूल्य, खरीदा यानी क्रय मूल्य, ये ध्यान रहे। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो लाभ होगा। तो लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दो। 100 में से हमने घटाया 75, कितना आ गया? 25 रुपए, ये लाभ हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 25% फट से निशान लगा दें, नहीं, ये लाभ हुआ है। हमसे पूछा गया है प्रतिशत लाभ। देखिए पूछा ना, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो लाभ कितना हुआ, ये हमें ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत, ये वाला ज्ञात करना है। कितना लाभ हुआ? 25 रुपया। कितने पर? 75 पर। क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, है ना। तो क्रय मूल्य हो गया 75, ये लिख दिया। तो 100 पे कितना, क्योंकि हमें क्या करना है प्रतिशत, इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, 25 से कम 25, 25 तिया 75, ये क्या आएगा? 100/3%। अब ये तो ऑप्शन है ही नहीं, कोई बात नहीं है, तो अब नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे? 100 में 3 का भाग लगा दो भैया, ये 100 में 3 का भाग लगा दो, 3 तिया 9, बचा 1, शून्य उतारा, फिर 3 तिया 9 बचा 1, है ना। अब क्या करेंगे? इधर से लेंगे 33 सही, ये 33 लिखा, 1/3 ये लिखा, फिर 3 आएगा इस प्रकार से, 1/3%। 33 सही, 1/3%, ये हो गया हमारा प्रतिशत लाभ। ये ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हानि प्रतिशत ध्यान रखना है ना।
अब जब ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पर क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, विक्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, सिर्फ वस्तुओं की संख्या दी जाती है, ठीक है, ऐसे सवाल में थोड़ी दिक्कत तो आती है। लेकिन यदि आप सही तरीके से समझ लेंगे ना, तो फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, कि इसे बेसिक पहले समझ लेते हैं कि भैया 15 जो पेंसिल है इसका विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बेसिक क्या है कि यदि हमने मान लिया है कि एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 1 रुपये बना है, तो 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 रुपए, जो कि 12 पेंसिल के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी क्या हो गया कि 12 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो गया, कितना हो गया, 15 रुपए। समझ आ रहा ना, क्रय मूल्य कितना हो गया, 15 रुपए हो गया, ठीक है। और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 12 पेंसिल का 12। तो अब क्या करेंगे, 15 में से हम 12 को माइनस कर देते हैं, कितना बचता है, 3 रुपए। ये आपकी क्या हो गई, हानि हो गई, 3 वस्तु की हानि हो गई, ठीक है ना। अब 3 वस्तु हानि कितने हुई है, 15 पे हुई है, तो 100 पे कितनी आई हुई है, 100 का गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शून्य, बराबर उत्तर आपका आ जाएगा 20%। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, समझा ना। चलो अब इसका मैं बेसिक, ये जो आपको बताया मैंने ट्रिक, इस प्रकार से प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा कि 15 है ना विक्रय मूल्य है ना, इसमें से घटा देंगे अपन क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ वस्तुएं हैं, इसका उल्टा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इसको थोड़ा बेसिक समझ लो, यदि समझ नहीं आया तो, और समझ आ गया है तो आगे स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना। देखिए हम ये देखते हैं कि एक पेंसिल का, है ना, अब इसको थोड़ा सा समझ लो, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य हमने मान लिया कि 1 रुपया है, ठीक है, चलो 1 रुपया है। तो भैया 15 जो पेंसिल है ना, तो 15 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 रुपये नहीं हो जाएगा, है भाई, एक पेंसिल का 1 रुपया, तो 15 पेंसिल का 15 रुपया, क्या होगा, विक्रय मूल्य गया। अब ये विक्रय मूल्य किसके बराबर है, यह 12 पेंसिल की क्रय मूल्य बराबर है। यानी 12 पेंसिल का, है ना, 12 पेंसिल का क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपया है। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना होगा बताओ, 15/12, 3 से डिवाइड किया, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5/4 रुपया, यानी 1 दशमलव, या ना 1.25 रुपया, क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो भैया अब 1.25 क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है, तो हानि हुई ना, तो हानि कितनी हुई, देख लीजिए, ये हानि आपकी हो गई 1.5 में से 1.00 घटा दो, यानी 0.5 रुपया आपकी क्या हो गई, हानि हो गई। अब 0.5 हानि हुई है कितने पर, 1 रुपए पर, क्योंकि क्रय, सॉरी, क्रय मूल्य कितना है एक पेंसिल का, गया है ना 1.25 पे, तो 1.25 पे हानि हुई, तो 100 पे कितनी, है ना, इस प्रकार से दशमलव बाद में 2 अंक यहाँ पर भी है और नीचे भी है, दशमलव हट गया, बचा 25/125, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 से काटा, 5 दूनी 10, ये क्या हो गया, 20%, ये आपका आ गया हानि प्रतिशत, ठीक है। ये आपका बेसिक हो गया है, इतना लंबा करना पड़ेगा, लेकिन यदि आपने ट्रिक को समझ लिया तो बस इतना ही, ठीक है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या करना है, चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 5, यदि किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर शेष 80 आता है, तो वो संख्या क्या होगी। संख्या को पता नहीं है, हमने मान ली संख्या x, x का 80%, ये 80%,
अब जैसा बोला प्रश्न में बस वैसे ही आप लिखते जाइए, चले जाइएगा तो हो जाएगा। अब इसमें से घटाना है, इसको लगाना ब्रैकेट, क्योंकि पहले हल करना पड़ेगा। इसमें से 80 घटाना है, देखा ना, ये में से 80 घटाओ, चलो 80 घटा दिया तो शेष आता है 80। ये आपका बन गया है समीकरण। अब इसको हल कर लेंगे। देखो x का मतलब होता है गुणा, 80% का मतलब होता है 80/100, ठीक है, ये हो गया। अब ये माइनस है, इसे पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, है ना, ये हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 60 और 60 होता है 100, सॉरी 80 और 80 कितना हो जाएगा 160, है ना, बटा 1। अब यह गुणा क्रिया कर रहा है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, गुणा का भाग, भाग का गुणा, यानी इसका हो जाएगा गुणन प्रतिलोम, यानी 100/80 हो जाएगा। 80/100 क्या हो जाएगा, 100/80, समझा रहा ना। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल कर दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहां पर क्या जाएगा, x बराबर 2 × 100 यानी 200, ठीक है ना। परीक्षा में ऐसा पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जहां जरूरत लगे वहां पेन चलाइएगा, बाकी मौखिक, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, समझा ना, इस प्रकार से करना है आपको। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 6, दिए गए चित्र में x डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ 2x डिग्री है, यहाँ x डिग्री है, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं ये आकृति किस प्रकार की है, यानी त्रिभुज किस प्रकार का है। तो हम जानते हैं कि यह त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का ना, ये वाला कोण, ये चिन्ह भी 90 का है, ये ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री है ना। जैसे ही एकदम सीधी रेखा खींची जाए तो वहां पर हमेशा बनता है 90 डिग्री का कोण, यानी समकोण। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों ही अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब तीनों को जोड़ लें, ये 2x धन x धन ये 90 बराबर 180, ठीक है। अब x और 2x जोड़ा, कितना हो गया 3x बराबर, प्लस है ना, ये इसको हमने पक्षांतर किया माइनस, डायरेक्ट इस प्रकार से। अब 3x बराबर कितना, 180 में से 90 माइनस करते हैं, बचता है 90, 3 से काट देंगे, 3 3 9 0, तो x बराबर क्या आएगा 30 डिग्री। और हमें पूछा है x का मान, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न क्रमांक 8, यदि x धन 1/x बराबर 5 हो तो x वर्ग धन 1/x वर्ग का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, बहुत आसान है। यहां जो मान दिया है इसका वर्ग निकाल लें, क्योंकि यहां पर घातांक 2 दी है, तो 5 का वर्ग निकालेंगे कितना आ जाएगा 25, और इसमें से 2 घटा दो, बस यह आपका उत्तर आ गया 23। यह है ना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर इसको हल कर सकते हैं। अदरवाइज इसको यदि हल करेंगे बेसिक तरीके से तो आपको काफी समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको बेसिक से करवाता हूं, फिर आप देखेंगे कि सही कौन सा आपको लग रहा है ना। यदि ये बेसिक से नहीं करना है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब इसका जो बेसिक क्या है, x प्लस 1/x, है ना, बराबर क्या है, ये 5 है ना। तो हम क्या करते हैं, यहां पर दोनों पक्षों का करते हैं वर्ग। तो यहां आपका एक सरल समीकरण आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर आती है, तो इसका उपयोग करेंगे अपन। आइडेंटिटी जो आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां क्या हो जाएगा a और ये है b,
जिसका मान क्या होता है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके हिसाब से लिखेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस बी यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2a यानी x, b यानी 1/x आ गया, बराबर 5 का वर्ग हो गया 25। अब x से x का कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 25। अब इसका करेंगे हम पक्षांतर करेंगे, तो यहां बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², है ना, प्लस का माइनस यानी 25 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 30। इस प्रकार से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना गया 23, ये पूछा हमसे, देखिए क्लियर। ऐसा ये बेसिक तरीका है, और ये मैंने आपको बताया ट्रिक बताइए, तो ऐसा यदि प्रश्न आता है तो इस ट्रिक से कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन यह घातांक 2 आना चाहिए, जो घातांक 3 आएगी उसी ट्रिक में अलग बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि -3 एट द पावर m+1 इंटू -3 एट द पावर 5 इक्वल टू -3 एट द पावर 7, तो m का मान क्या होगा, है ना, m की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि घातांक के प्रश्न है ना, तो घातांक के प्रश्न हल करने के लिए हमें पहले घातांक के नियम भी याद होना चाहिए, है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर -3 जो है ये आधार है और m+1 क्या है, सी घातांक है, ठीक है। हमारा घातांक का नियम क्या है कि जब आधार समान हो इस प्रकार से और गुणा की क्रिया हो तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है, इस प्रकार से घातांक हो जाएगी m+1, ये आपका नियम है घातांक का, बस उसी नियम को यहाँ पर उपयोग में लाएंगे। अब बराबर फिर ये अब लिखा है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए दोनों के आधार समान है, यहाँ पर भी -3 है और यहाँ पर भी -3 है ना, दोनों का आधार समान है और एक गुणा क्रिया हो रही है, तो ये नियम लागू होगा। तो जो गुणा क्रिया हो रही है तो घातांक के आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी, ये माइनस नहीं आएगा, गलत है, ठीक है ना। तो ये जाएगा -3, इसकी घातांक क्या हो गई m+1 + 5, ये बराबर -3 की घातांक 7, ठीक हो जाएगा -3, है ना, m+5 और एक होता है 6, बराबर हो जाएगा -3 की घातांक 7। अब दोनों तरफ देख रहे हैं कि आधार समान है, तो जब दोनों पक्षों में आधार समान होता है तो इनकी घातांकें भी समान होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूं ना, इसलिए ये हो जाएगा कि m+6 = 7, है ना। तो क्या करेंगे हम, +6 का हम कर देंगे पक्षांतर, यानी m बराबर हो जाएगा 7 - 6, 7 में से 6 में माइनस किया तो m = 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है इनको हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x - 3y अनुपात 7x - 3y का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए x अनुपात y, यानी इसको लिख सकते हैं x/y बराबर 3:4, यानी इसको लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है 7x - 3y बटे 7x - 3y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर मान रखेंगे, तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 3 और y कितनी है 4, तो लिखा x की वैल्यू यहां लिखी 3 प्लस 3, y की रखी हमने 4, 3 × 4 बटे 7 × 3 माइनस कोष्टक में
3 गुणा 4। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, आगे हल कर लेते हैं, यहां पर जोड़ लेते हैं। 7 तिया 21 धन 3 चौके 12 बटे 7 तिया 21 माइनस 3 चौके 12। ठीक है ना, 21 और 12 कितने होते हैं, 33 बटे 21 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, 21 में से 12 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 9। दोनों काट देंगे, दोनों संख्या 3 से कट रही है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बराबर 11 बटे 3। लेकिन यहां दिया है उत्तर अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या 11:3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8.4, 7.6 और 9.2 का औसत मान क्या होगा, यानी एवरेज ज्ञात करना है। यहां पर माध्य भी आ सकता है, क्या सकता है, माध्य क्या होगा, या इसी को हम कह सकते हैं समांतर माध्य भी कह सकते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रहे, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब यहां पर जब औसत ज्ञात करना है तो जो आपको आंकड़े दिए गए हैं इनको जोड़ लें, सीधी सी बात है। ये 8.4, 7.6, 9.2, इन तीनों को जोड़ लें। 4 और 6 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, 10 7 17, 17 और 8 25, ये हो गया 25.2। अब इसमें क्या करेंगे, 3 का भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 2 और 3 आंकड़े हैं, ये 25.2 में क्या करेंगे, 3 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना, तो भाग लगाना हमें आता ही आता है, इस प्रकार लगा देंगे भाग, ये 3 का, 3 8 24 बचा 1, 10 आ गया, इसको हटाओ, यहाँ लगा 10, है ना, 2 उतार लिया, 3 चौके 12, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या आ गया, 8.4, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो प्रश्न हम लेकर आए हैं वे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे कुछ और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।